स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। और आज एक जबरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं हम। दोस्तों, आपने सुना होगा पूर्व जन्म के बारे में, जिसको हम री इनकारनेशन भी कहते हैं। क्या लगता है आपको कि री इनकारनेशन होता है, और होता है तो कैसे होता है? आपने कई जन्मों से बहुत सारे कर्म किए हुए हैं, बट उन कर्मों का फल आपको इस जन्म में कैसे मिलेगा? कौन से नंबर ऐसे होते हैं न्यूमरोलॉजी में जिसे हम कार्मिक डेप्थ नंबर कहते हैं? ये आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि कार्मिक डेप्थ नंबर हर किसी के पास होता है या नहीं ये कोई नहीं जानता, बट कार्मिक डेप्थ नंबर होता जरूर है। और जिसके पास में भी ये नंबर होता है वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करते हुए जाता है। वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता। हर मोड़ पर उसे प्रॉब्लम होता है, हर मोड़ पर वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से नहीं जी पाता। तो आज री इनकारनेशन में हम कार्मिक डेप्थ नंबर के बारे में जानेंगे, जो न्यूमरोलॉजी में बहुत खास नंबर होते हैं। और ये नंबर आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये पूरी सीरीज के साथ जुड़िए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ में 4 ऐसे वीडियो शेयर करूंगा जिसमें हम अलग अलग कार्मिक डेप्थ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, और आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी में कार्मिक डेप्थ नंबर्स को लेकर। तो कार्मिक डेप्थ नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि कार्मिक डेप्थ नंबर कैसे काम करते हैं हमारे जीवन में? यदि ये नंबर आपके साथ में है तो कहीं ना कहीं संघर्ष आपके साथ में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हम कितने बार इस धरती पर आते हैं। कहा जाता है फ्रेंड्स, हम 144 बार इस धरती पर आते हैं, बट ये कोई निश्चित संख्या नहीं है। हम इससे ज्यादा बार भी आ सकते हैं या इससे कम बार भी आ सकती है। और जितने बार हम इस धरती पर आते हैं उतने बार हम कुछ ना कुछ कार्य जरूर करते हैं, और इसलिए कार्मिक डेप्थ नंबर का संबंध सीधा सीधा हमारे कर्मों के साथ में है। यानी हम कहेंगे तो हमारे जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं धरती पर आने के बाद, वो सारे कर्मों के जो डेप्थ जुड़े हुए हैं, कर्जे जो जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस नंबर के साथ में जुड़े हुए हैं, जिसे हम कार्मिक डेप्थ नंबर कहते हैं। न्यूमरोलॉजी में कार्मिक डेप्थ नंबर का संबंध आपके साथ में नंबर्स के साथ में जुड़ जाता है। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में इस प्रकार के नंबर आते हैं तो समझ जाइए कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके जीवन में बहुत संघर्ष हो रहा है, हर चीज को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो देखिए कहीं आपके डेट ऑफ बर्थ में वो कार्मिक डेप्थ नंबर तो नहीं है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कार्मिक डेप्थ नंबर के साथ में कैसे हमारा संबंध बनता है। देखिए, सूर्य जो होता है वो हमारी आत्मा का कारक होता है, और सूर्य के साथ में जुड़ा हुआ है नंबर 1। और नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स? ये है आत्मा का कारक, यानी सूर्य। सूर्य क्या करता है हमारे जीवन में? पूरी यात्रा करवाता है हमको, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा होने के कारण हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं होती है वो उस आत्मा के साथ घटित होती है। तो हम अपना शरीर यहीं पे छोड़ देते हैं, और आत्मा बार बार यहाँ पर धरती पर आती है अपने कर्मों को करने के लिए। और उसे जब भी कर्म करना होता है तो वो एक शरीर को जरूर धारण करती है, और ये शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं सारे कार्मिक डेप्थ, या कार्मिक जो भी कर्म किए हैं हमने, वो सारी चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो ये 4 प्रकार के ऐसे कार्मिक डेप्थ होते हैं जो सूर्य के साथ में जो भी अंक आएगा उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। और न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब भी आत्मा यहाँ पर आती है और उनके ऊपर उस कार्मिक डेप्थ है, तो उस नंबर से रिलेटेड इश्यूज आपके लाइफ में हमेशा बने रहेंगे। तो आप जब ये जान जाएंगे तो आपको उसके ऊपर उपाय करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बेहतरीन उपाय होता है हमारे माइंड को सेट करना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य का संबंध जब किसी एक नंबर के साथ में आता है, कोई भी नंबर के साथ में आता है, तो समझ जाइएगा कि ये 4 नंबर आते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, कहीं पर भी आ सकते हैं ये नंबर, तो आपके लाइफ में वो कार्मिक डेप्थ जुड़ा हुआ है। तो जैसा मैं बताया आपको कि एक नंबर जो है वो आत्मा का कारक होता है, तो सबसे पहला जो कार्मिक डेप्थ नंबर होता है जिसे हम कहते हैं 13 नंबर। 13 मीन्स 1 + 3 = 4। तो हम यहाँ पे 4 नहीं लेंगे। यदि आपका जन्मांक 13 है, या आपका कार्मिक नंबर जो है, यानी आपका नेम नंबर 13 पे आ रहा है, या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर 13 पे आ रहा है, यानी आपका मूलांक, यानी आपका पर्सनालिटी नंबर, ड्राइवर नंबर, या फिर हम कहेंगे आपका साइकिक नंबर 13 आता है किसी भी महीने की हो, तो आपका वो कार्मिक डेप्थ नंबर है। और यही कार्मिक डेप्थ नंबर जो है वो आपको उस नंबर से रिलेटेड इश्यूज देने की पूरी कोशिश करेगा, या उस तरह के फल आपको देने की कोशिश करेगा। दूसरा कार्मिक डेप्थ नंबर की हम लोग बात करेंगे तो वो है 14। 1 + 4 = 5। अब इसमें एक नंबर जुड़ा हुआ है 4 नंबर के साथ, इसलिए इसका जो टोटल हो जाता है वो 5 हो जाता है। और ये जो 5 अंक है इसे हम कार्मिक डेप्थ नंबर में नहीं लेते, लेकिन 14 अंक जो है वो कार्मिक डेप्थ नंबर में आता है। यानी जो भी व्यक्ति है उसको 4 नंबर से रिलेटेड इशू अपने जीवन में हमेशा आने वाले हैं, 5 नंबर से रिलेटेड इश्यूज भी उसके जीवन में हमेशा आने वाले हैं। अब आता है 16। 1 + 6 = 7। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको 6 नंबर से रिलेटेड इशू जो भी क्रिएट होते हैं अपने लाइफ में वो जरूर आने वाले हैं। और 19। 1 + 9 = 10, यानी 1 नंबर। बट ये 19 नंबर्स किसी भी महीने की तारीख में आप 19 तारीख को यदि पैदा हो जाते हैं, यानी आपका मूलांक या भाग्यांक आता है, लाइफ पाथ नंबर आता है, तो जरूर आपके साथ में कार्मिक नंबर जुड़ा हुआ है। या आपका नेम नंबर 19 पे आता है तो कार्मिक आपके साथ में डेप्थ जुड़े हुए हैं। और इसलिए ये 4 नंबर जो है वो कार्मिक डेप्थ के अंदर में लिए जाते हैं। अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये नंबर्स जो है वो हमें किस प्रकार के सेटबैक देने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले हम आज के वीडियो में सिर्फ 13 नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बेहतरीन एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा 13 नंबर से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ये कैसे आपके साथ सेटबैक होते हैं। देखिए, ये सब चीजें हम लोग जान रहे हैं, तो हमें ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि ये 13 नंबर कई लोगों के डिक्शनरी में ब्लैक लिस्टेड है। कई लोग 13 नंबर से बहुत ज्यादा डरते हैं फ्रेंड्स, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 नंबर जो है वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा पावरफुल लेकर आ सकता है ना, पावरफुल हो सकता है यदि आज का वीडियो आप देख रहे हैं तो। देखिए, 13 जो नंबर होता है उसमें 1 नंबर जो है वो सूर्य का है, 3 नंबर जो है वो गुरु का है। तो जो व्यक्ति किसी भी महीने की 13 तारीख को पैदा हो रहे हैं तो समझ जाइए कि उनको कार्मिक डेप्थ नंबर
3 के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा खराब होंगे। 3 है गुरु का नंबर फ्रेंड्स, तो ऐसे व्यक्ति ने पुराने जन्म में अपने गुरु के साथ में संबंध खराब किए हुए हैं। तो आप देखेंगे जो व्यक्ति 13 तारीख को पैदा होते हैं या 13 नंबर पर आते हैं जो व्यक्ति, या उनका मूलांक या भाग्यांक 13 आता है, तो उनके जीवन में स्टडी से रिलेटेड इश्यूज हमेशा बने रहेंगे। जब भी वो पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, या स्ट्रगल करते रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, कभी पैसे जमा हो पाएंगे उनके लिए पढ़ाई के लिए, कभी पैसे जमा नहीं हो पाएंगे, उनको इतने आसानी से गुरु नहीं मिल पाएगा, या फिर उनका फोकस नहीं हो पाएगा, उनका कंसंट्रेशन पावर नहीं बन पाएगा अपने जीवन में या स्टडी में। वो करना बहुत कुछ चाहेंगे स्टडी को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, बिकॉज वो कार्मिक डेट नंबर 3 का कर्म लेकर आए हुए हैं, सेटबैक लेकर आए, अपने गुरु के साथ उन्होंने अपने संबंध खराब किए हुए हैं। बट अब जब आप ये जान रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका फोकस नहीं है, आप कहीं फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर में कम्युनिकेशंस पावर नहीं डेवलप होते जा रहा है, आपको गुरु की सहायता नहीं मिल पा रही है, आप किसी को गुरु भी नहीं बना पा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका 4 नंबर एक्टिवेटेड हो जाता है जब 1 + 3 = 4 करते हैं। तो 4 नंबर राहु का होने के कारण ऐसे लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, ऐसे लोग बहुत सी चीजों को नहीं मान पाते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कल्चरल एक्टिविटीज या स्पिरिचुअलिटी में उतने आसानी से नहीं जा पाते, फोकस नहीं कर पाते कहीं पर भी वो, और इसीलिए उनके जीवन में स्टडी से रिलेटेड इश्यूज हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ध्यानी समझते हैं, और इसलिए ये अपने सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना गुरु नहीं मान पाते, और यही रीजन है फ्रेंड्स कि ये अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद में भी इस नंबर का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 मई को सनी लियोन का जन्मदिन हुआ है। तो 13 मई को जब सनी लियोन आई तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में स्टार्टिंग तौर पर बहुत सारे स्ट्रगल हुए, एजुकेशन में भी बहुत सारे स्ट्रगल हुए, उनको लाइफ में एक एज अ पोर्न आर्टिस्ट अपना करियर बनाना पड़ा, लेकिन उसके बाद में भी उनके जीवन में एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आ गया। इंडिया में आने के बाद उन्हें एज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस करके स्वीकार भी किया गया फ्रेंड्स, और यही 13 नंबर का पावर होता है। भले एजुकेशन नहीं होगा, बाकी चीजें कुछ नहीं होंगी, लेकिन ये व्यक्ति जब फोकस कर लेता है किसी चीज को, कंसंट्रेटेड कर लेता है, फोकस्ड हो जाता है, तो वो अपने जीवन में बहुत सारी प्रगति करते हुए चलता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा श्रीदेवी का। इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त को, तो इनके साथ में भी 3 नंबर का कार्मिक डेट जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे बहुत मल्टीपल अफेयर्स होने के बाद में भी, एजुकेशन नहीं होने के बाद में भी, लाइफ में पूरी स्ट्रगल होने के बाद में भी, बचपन से लेकर तो शादी होने तक बहुत सारे स्ट्रगल होने के बाद में भी, ये व्यक्ति जो थी, इन्होंने कभी डांस सीखा नहीं था, फिर भी इनको एक्सप्रेशन क्वीन कहा जाता है। क्यों फ्रेंड्स? बिकॉज 13 नंबर नहीं है, 13 नंबर का कार्मिक डेट है, 3 नंबर से रिलेटेड कभी कोई चीज उनको मिली नहीं, ज्ञान से रिलेटेड कोई चीज नहीं मिली, उसके बाद में भी 13 नंबर में 3 नंबर को उन्होंने जब फोकस कर लिया प्रॉपर तरीके से, तो वो एक्सप्रेशन क्वीन बन गई। भले उन्होंने डांस सीखा नहीं था कहीं पर भी, उसका कोई एजुकेशन नहीं लिया, तो उसके बाद में भी वो एक्सप्रेशन क्वीन कैसे बन गई? बिकॉज कहीं पर जब आप फोकस्ड हो जाते हैं इस नंबर को लेकर, तो आप देखेंगे कि आपके साथ जितने भी इशू जुड़े हुए होते हैं, वो एक इशू जो रिलेटेड होता है वो स्टडी से रिलेटेड होता है। तो आप देखेंगे कि आपको भले हायर एजुकेशन नहीं मिला हो, आपको डिग्रियां नहीं मिली हो, उसके बाद में भी आप किसी ना किसी काम में अपने आप को बेस्ट बना देते हो। अब 13 नंबर वालों के लिए सबसे बेहतरीन उपाय क्या है? तो ऐसा व्यक्ति ने हमेशा स्पिरिचुअल होना चाहिए। ये यदि स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो सकती है, ये आगे बढ़ते हुए जाते हैं अपने लाइफ में और बेहतरीन कर सकते हैं, बिकॉज 13 नंबर के साथ में जुड़ा हुआ है फोकस्ड। यदि ये फोकस्ड हो जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, गुरु बना लेते हैं और कहीं तो भी सबमिट हो जाते हैं, तो ये अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको त्राटक करना बहुत आवश्यक है। त्राटक जब आप करोगे, कंसंट्रेटेड पावर बनाते चले जाओगे और आप देखेंगे कि आपका फोकस बढ़ते हुए जाता है। आप मोमबत्ती लगा के मोमबत्ती की लौ पर अपना फोकस बढ़ा सकते हैं और फोकस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई आध्यात्मिक क्रिया में आप अपने आप को आगे लेके जाएंगे, तो देखेंगे आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी, धन दौलत ऐश्वर्य सब आपको मिलेगा फ्रेंड्स। बट आपको फोकस करना बहुत आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं और एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, वो है श्री श्री रविशंकर जी का। आपको आध्यात्मिक गुरु के नाम में बहुत लोग जानते हैं और इनका भी जन्म जो है वो 13 मई को हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कार्मिक डेट लेके जरूर आए, बट इन्होंने आध्यात्मिकता को स्वीकार कर लिया, आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलने लगे और देखिए कि आज कहां से कहां पहुंच गए। तो 13 नंबर बुरा नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि 13 नंबर, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि न्यूमरोलॉजी में 13 नंबर बुरा होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सूर्य एंड गुरु। जब सूर्य और गुरु से कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको देखिए, सूर्य आपको अथॉरिटी देगा, आपको किंग बनाएगा, राजा बनाएगा। देखिए तीनों जो एग्जांपल दिया आपको मैंने, ये तीनों अपनी फील्ड में क्वीन भी है और किंग भी है फ्रेंड्स, बट इन्होंने अपने आप को कहीं तो भी फोकस कर लिया एक जगह पर, तभी वो जाकर वहां पे पहुंचे। तो आपको सूर्य का अधिकार भी मिलेगा, आपको नेम फेम प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी और गुरु के जैसा ज्ञान भी मिलेगा। फिर सिर्फ फर्क इतना है कि आपको आध्यात्मिकता को स्वीकार करना है और अगर आगे बढ़ते हुए जाना है, तो आप देखिए कितना चमत्कार होता है आपकी लाइफ में। तो ये था कार्मिक डेट नंबर 13 आज की वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जिनकी डेट ऑफ बर्थ 13 आती है, या कार्मिक नंबर या नेम नंबर उनका 13 आता है, या लाइफ पाथ नंबर 13 आता है। ये आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे निकालना चाहिए, तो ऊपर आई बटन पे एक वीडियो में दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूँ, तो आप सीख सकते हैं कि आप अपना मूलांक या भाग्यांक कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन को हिट कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिले, जेन्युइन अपडेट्स मिले। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। साथ में साइड में 2 वीडियोस आ रहे हैं, इनको जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लाइफ में